हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा मैच दी फॉलोइंग। ओके, लिस्ट फर्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों, लिस्ट सेकंड में कंसिस्टेंट पाथ ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो इनको मैच करना है। ओके बच्चों, देखो अगर हम पी की बात करें, पी है SN1। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जैसे आपका एक्स लिविंग ग्रुप है, ये पहले ही निकल जाता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है और फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है बच्चों। ओके, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। इसमें पहले स्टेप में जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है ना बच्चों, वो स्लो स्टेप होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक अनचार्ज स्पीशीज से चार्ज स्पीशीज बन रही है बच्चों। ओके, तो इसमें क्योंकि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है ना बच्चों, तो रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जनरली कैसे जाती है बच्चों? जैसे अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यही इसमें रेट भी होगा बच्चों। ओके, सो एक तो ये बात हो गई बच्चों पी की। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू है आपकी SN2। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका जैसे ये है बच्चों एक्स, सिग्मा बॉन्ड है CX, इसके ऑपोजिट में क्या होगा बच्चों? सिग्मा स्टार होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक कर देता है। इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कैसा बच्चों? कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। जिस स्टेप में ओके बच्चों आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसी में आपका न्यूक्लियोफाइल भी आके लगता है। मेन बात है कि इसमें एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बन रहा है बच्चों। पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। फिर बच्चों जो बॉन्ड टूटने होते हैं वो टूट जाते हैं, जो बनने होते हैं वो बन जाते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से। और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों। अब क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बना है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है बच्चों, तो इसमें क्या हो सकती है? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होती है बच्चों। ओके, क्या होती है? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होती है। अब यहाँ पर हमें ये सिग्मा स्टार जितना ज्यादा एसेसिबल होगा बच्चों, रेट उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। एक ही स्टेप है। ओके बच्चों, तो ये इनवर्सली यहाँ पर जो SN2 है ना बच्चों, इसका रेट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक एंट्रेंस के। तो क्या रहेगा रेट बच्चों? प्राइमरी में सबसे कम होती है एंट्रेंस, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी में। ओके बच्चों, ये हो गई बात SN1 की और SN2 की। अब बात करें E1 और E2 की, एलिमिनेशन की बात करें बच्चों। ओके, E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ओके बच्चों, इसमें भी क्या होता है बच्चों? इसमें आपका जो एलिमिनेशन है ना वो कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसीड करता है। सपोज हमने कार्बोकैटायन बना लिया है पहले। ओके बच्चों, फिर इसमें आपका जो बेस है वो आएगा बच्चों, और इस तरह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको देगा बच्चों। और यहाँ पर भी जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना वो क्या है बच्चों? वो कार्बोकैटायन का बनना है। तो यहाँ पर भी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड्स का वो यही होगा। तो टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। ओके, और लास्ट में अगर हम बात करें एस में, E2 की। ओके बच्चों, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कैसा है बच्चों? कंसर्टेड मैकेनिज्म है। दोनों लिविंग ग्रुप एक साथ निकलते हैं और दोनों एंटी पेरिप्लेनर होते हैं एक दूसरे के। बेस आया, हाइड्रोजन उठाया, और इस तरह से आपकी एल्कीन यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ पर रेट जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से डिसाइड होता है बच्चों। ओके बच्चों, किससे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से यहाँ पर डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन हम बना करके देंगे ना लास्ट में, उस गिवन एल्काइल हैलाइड का रेट ना उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। और जनरली यहाँ पर भी यही पाया जाता है कि टर्शियरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्योंकि टर्शियरी से जनरली क्या मिलती है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें यहाँ पर मिलती है। ओके बच्चों, अब देखो पहले में कह रहा है कि रिएक्शंस आर कंसर्टेड। तो कंसर्टेड कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो SN2 और E2। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ए के साथ क्या जाएगा बच्चों? SN2 भी जाएगा और E2 भी जाएगा बच्चों। मतलब ए के साथ जाएगा Q और S। अब यहाँ पर देखो Q और S कहाँ पर दे रखा है? ए का, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी एलिमिनेट हो गए बच्चों। CH3X कैन नॉट रिएक्ट। ओके बच्चों, मिथाइल हैलाइड जो एक्स मान लेते हैं हेलोजन है। ओके बच्चों, मिथाइल हैलाइड जो है ना वो रिएक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर क्या नहीं करेगी बच्चों? मिथाइल हैलाइड जो है ना वो रिएक्ट नहीं करेगी। ओके बच्चों, तो वो किस में नहीं करेगी बच्चों? वो आपकी SN1 में रिएक्ट नहीं करेगी बच्चों। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चों। मिथाइल कैटायन क्या है बच्चों? बहुत ही कम रिएक्टिव होता है बच्चों। और ऊपर से E1 और E2 इन दोनों में भी नहीं करेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकलता है ना उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। जहां से लिविंग ग्रुप हटा होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना होगा, उसके नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन मिलेगा बच्चों। तो ना तो ये E1 दे पाएगा ना E2 एलिमिनेशन दे ही नहीं पाएगा बच्चों। ये तो ओके, इसके नेक्स्ट इसका कोई नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं बच्चों। तो ये आपका जो है SN2 तो दे देगा बच्चों। ओके, लेकिन PRS नहीं कर पाएगा ये। ओके, तो PRS के साथ मैच करेगा। ये P है बच्चों, ये R है, ये S है। तो देखो A का QS, B का PRS। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शियरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये किसके केस में होता है बच्चों? ये आपका SN1 के केस में भी होगा, E1 और E2 इनके केस में भी होगा। तो PRS के साथ जाएगा ये भी बच्चों, PRS के साथ गया है बच्चों। फिर कह रहा है RI।
रिएक्ट्स फास्टर देन Cl। ओके बच्चों, तो देखो चारों ही रिएक्शन में क्या होगा कि आपका हेलोजन तो निकलेगा बच्चों हेलाइड की फॉर्म में, एक I माइनस एक Cl माइनस। बेटर लिविंग ग्रुप वो होगा जो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, क्योंकि I माइनस का साइज ज्यादा होता है ना बच्चों Cl माइनस से, तो ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाता है, तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप का निकलना ना बच्चों सभी के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आता है बच्चों। ओके, और क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ये आपका सभी के साथ मैच करेगा, PQRS के साथ में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।